नमस्कार, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, मैया सम्मान योजना को लेकर इस समय जो अपडेट सामने आ रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोगों का जो पैसा है वो आ चुका है और कई लोगों का पैसा नहीं आया, जिससे सभी लोग परेशान हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर आपका पैसा कब तक आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। 5,000 केवल इनको मिलेगा आज 15 जिलों में 5,000। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस बार सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि पेमेंट को सीधा भेजने के बजाय सिस्टम में फ़िल्टरिंग शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, पेमेंट को सीधा भेजने के बजाय सिस्टम में जो है फ़िल्टरिंग यानी कि छाट के पेमेंट लोगों को भेजा जा रहा है। यानी हर लाभार्थी को एक एक करके चेक किया जा रहा है और जिनका डेटा पूरी तरह से क्लियर है उन्हें पैसा तुरंत भेजा जा रहा है और सभी को एक एक करके चेक किया जा रहा है। उसके पश्चात जिनका डाटा सही पाया जाता है उनको पैसा तुरंत भेज दिया जा रहा है। जबकि डेटा थोड़ी सी भी गड़बड़ी है उनका पेमेंट सिस्टम अपने आप रोक दे रहा है और जिन भी माताओं बहनों का डेटा में किन्हीं प्रकार की गलती है उसका पेमेंट सिस्टम खुद ही रोक दे रहा है। यही कारण है कि गांव में किन्हीं का पैसा आ रहा है और किन्हीं का नहीं आ रहा है, और यही मुख्य कारण है किन्हीं माताओं बहनों का पैसा आ रहा है और किन्हीं माताओं बहनों का पैसा नहीं आ रहा है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि बहुत सारी महिलाओं को लग रहा है कि उनका पैसा नहीं आएगा, लेकिन असल में उनका पैसा सिस्टम में पेंडिंग पड़ा हुआ है। और बहुत सी माताएं बहनें ये सोच रही हैं कि उनका पैसा नहीं आएगा, लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि उनका जो पैसा है वो सिस्टम में पेंडिंग है। यानी कि सरकार ने तो भेज दिया है लेकिन अभी तक उनके खाते में आया नहीं है। यानी ना तो पूरा तरह से रुका है और ना ही पूरा तरह से भेजा गया है। और सरकार ने यह स्पष्ट रूप से बताया है जिन लोगों का पैसा पेंडिंग है उनका ना तो पूरी तरह से भेजा गया है और ना ही पूरा तरह से रोका गया है, बल्कि बीच में अटका हुआ है। और ये जो पैसा है ये बीच में अटका हुआ है और जब तक डेटा क्लियर नहीं होगा तब तक पैसा नहीं आगे बढ़ेगा। और जब तक सरकार जो डेटा का वेरिफिकेशन कर रही है तब तक पूरा नहीं होगा, तब तक सरकार ने यह स्पष्ट बोला तब तक किन्हीं माताओं बहनों का पैसा नहीं आएगा। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि कुछ लोगों को ज़्यादा पैसा मिलने का मतलब यह नहीं कि उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा फ़ायदा मिल रहा है, और जिन भी लोगों को ज़्यादा पैसा मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि उनका पिछला किस्त रुका हुआ था अब उनको एक साथ क्लियर करिए। और जिन भी माताओं बहनों का पहला किस्त यानी कि पिछला किस्त यानी 18वां, 19वां, 20वां किस्त रुका हुआ था, सरकार पहले उनको क्लियर कर रही है ताकि किन्हीं माताओं बहनों का एक भी रुपया बकाया ना रहे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इस बार सरकार एक चुपचाप काम कर रही है, वो साइलेंट लिस्ट अपडेट कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को जिन भी माताओं बहनों का मैया योजना में पात्र लाभुक नहीं है उनका नाम इस योजना से हटाया जा रहा है। जी हाँ, सरकार ने स्पष्ट रूप से ये बोला है कि इस बार उन सभी का नाम हटा दिया जाएगा जो मैया योजना के पात्र लाभुक नहीं है। सरकार ने पहले ही स्पष्ट रूप से सभी को निर्देश दिया था यदि वे मैया योजना के पात्र लाभुक नहीं है तो वह खुद से ही अपना नाम कटवा ले, लेकिन किन्हीं माताओं बहनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के मैया योजना का लाभ लेते रहे। इसके लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया कि सरकार अब खुद से उन लोगों का नाम काटने जा रही है। अब असल बात यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अगर आपका पैसा अचानक बंद हो गया, इस बार नहीं आया है, तो यह समझना होगा कि सिस्टम अब पुराने तरीके से काम नहीं कर रहा। और यदि आपका पैसा इस बार नहीं आया है तो आप समझ जाइए क्योंकि सिस्टम पूरी तरह से अपडेट हो गया है। अब जो पहले मैया योजना का पैसा सभी को मिलता था अब उस तरह का नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने मैया योजना के वेबसाइट में बहुत ही तरह के बदलाव किए हैं। अब हर व्यक्ति का डेटा 3 लेवल पर चेक किया जाएगा। पहला, आधार बैंक लिंक, दूसरा डीबीटी एक्टिव है या नहीं, और तीसरा आपका नाम वर्तमान सूची में है नहीं। और सरकार अब 3 चीज़ों को देखेगी। सबसे पहले आपका जो आधार है वो बैंक से लिंक है या नहीं, दूसरा आपका डीबीटी एक्टिव है या नहीं, और जो सरकार ने नई सूची बनाई है उसमें आपका नाम है या नहीं। सरकार ये तीनों चीज़ों को अच्छे से देखेगी, उसके बाद ही आपका जो मैया सम्मान योजना की राशि है आपके खाते में भेजेगी। अगर इन तीनों में से किसी एक भी जगह गड़बड़ी है तो आपका पैसा होल्ड में चला जाएगा। और यही कारण है कि कुछ महिलाओं का बार बार बैंक जाकर पूछ रहे हैं, लेकिन उनका जवाब यही है कि उनका खाते में पैसा नहीं आया। और यही कारण है कि कुछ महिलाओं का खाते में पैसा नहीं आ रहा है और वे बार बार बैंक जा रही हैं और यह पता कर रही हैं कि उनके खाते में पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन इसका मुख्य कारण यह है कि उनके दस्तावेजों में किन्हीं प्रकार की गलती हो गई है, क्योंकि सरकार ने इसी माह जो है सिस्टम को अपडेट कर दिया है। अब दूसरी
बड़ी बात जो सामने आ रही है वह यह है कि इस बार पेमेंट को जानबूझकर धीरे भेजा जा रहा है ताकि पहले डेटा को पूरी तरह से क्लियर किया जाए। और जो सरकार की तरफ से यह जानकारी सामने आई कि सरकार जानबूझकर सभी माताओं बहनों का पैसा धीरे भेज रही है ताकि डाटा को पूरा तरह से क्लीन करके अच्छे से सभी का जानकारी को सुनिश्चित किया जा सके और सभी को जितने भी पात्र महिलाएं हैं उनका पैसा बिना किसी रुकावट के भेजा जा सके। इसी वजह से कुछ जिलों में पैसा तेजी दिख रहा है और जबकि कुछ जिलों में अभी प्रोसेसिंग चल रहा है, और इसी वजह से कुछ जिलों में पैसा बहुत तेजी से आ रहा है और कुछ जिलों में पैसा बिल्कुल ही एकदम बहुत धीरे आ रहा है। यहाँ एक और चीज़ जो देखने को मिल रही है कि जिन लोगों का डेटा पूरी तरह से सही है उनका पेमेंट बहुत तेज़ी से क्लियर हो रहा है, यानी जैसे ही सिस्टम उनका रिकॉर्ड मैच हो जाता है उनका पैसा तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। और जिन भी माताओं बहनों का लिस्ट में यानी कि नए लिस्ट में डेटा पूरी तरह से क्लियर है उनका पैसा तुरंत आ जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि सिस्टम में जिनका भी रिकॉर्ड सही मैच हो जाता है उनका पैसा तुरंत आ जाता है। यही कारण है कि कुछ महिलाएं बोल रही है कि उनका पैसा अचानक बिना किसी देरी के आ गया, और यही कारण से कुछ माताओं बहनों का पैसा तुरंत उनके खाते में बिना किसी देरी के आ गया। लेकिन जिनका डेटा थोड़ा सा भी मिसमैच है, जैसे नाम फ़र्क, आधार लिंकिंग नहीं है या बैंक खाता अपडेट नहीं है, उनका पेमेंट बार बार फेल हो जा रहा है और सिस्टम आगे बढ़ने से के बजाय होल्ड पर डाल दे रहा है। और जिन भी माताओं बहनों का किसी भी प्रकार की कोई गलती है, जैसे आधार लिंक नहीं है, बैंक खाता अपडेट नहीं है, और उनका पेमेंट को सरकार इसी कारण से बार बार फेल हो जा रहा है और होल्ड पे चला जा रहा है। जब तक वह सुधार नहीं होगा तब तक पैसा नहीं आएगा, और जब तक आपका जो आधार लिंक नहीं होगा, बैंक अपडेट नहीं होगा, किन्हीं प्रकार की गलतियों को आप जब तक सुधार नहीं करेंगे तब तक आपका पैसा नहीं आएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको यह मानकर चलना होगा कि अगर आपका पैसा नहीं आया तो कोई न कोई तकनीकी कारण जरूर है, इसलिए आपको अपना डीबीटी स्टेटस चेक करना है और आधार लिंक भी चेक करना है। और यदि आपका पैसा नहीं आया है तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आप अपना डीबीटी फिर से चेक करें, क्योंकि किन्हीं माताओं बहनों का डीबीटी खुद से ही अनलिंक हो जा रहा है। और थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि मैया सम्मान योजना की राशि सरकार धीरे धीरे महिलाओं के खाते में भेज रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार ने पहले ही स्पष्ट रूप से ये बताया है कि जितने भी माताओं बहनों का पैसा रुका हुआ था सरकार पहले उनको क्लियर करेगी। इसी कारण से कुछ लोगों का पैसा अभी धीरे धीरे से ही आ रहा है। और अभी की सबसे बड़ी यह खबर आ रही है कि आने वाले कुछ दिनों में सिस्टम और ज़्यादा सख्त होने वाला है, और यह खबर सामने भी आ रही है कि आने वाले समय में मैया सम्मान योजना का जो नियम है और भी सख्त होने वाला है। यानी जिनका डाटा सही नहीं होगा उनका नाम पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, और जिनका भी डाटा किन्हीं प्रकार की कोई गलती होगी उनको डेटा से पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। सिर्फ उन्हीं लोगों को पैसा मिलेगा जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह से क्लियर है, और उन्हीं लोगों को पैसा मिलेगा जिनका रिकॉर्ड में किन्हीं प्रकार की कोई गलती नहीं है। उन्हीं लोगों को सरकार पहले प्राथमिकता पैसा भेजने में देगी। अब कई जगहों पर यह भी देखा जा रहा है कि लोग अपने डॉक्यूमेंट ठीक कराने के लिए बैंक और सीएससी सेंटर यानी कि प्रज्ञा केंद्र भी जा रहे हैं। लोग अपना डॉक्यूमेंट जो है उसको सही कराने के लिए लोग सीएससी सेंटर भी जा रहे हैं ताकि उनका डेटा अपडेट हो सके और उनका पैसा अगली बार बिना किसी रुकावट के आ जाए, और बिना किसी गलती के अगली बार जब भी सरकार पैसा भेजे तो उनके खाते में आ जाए। लोग धीरे धीरे यह सिस्टम समझने लगे, और जितने भी लोगों का पैसा नहीं आ रहा है वो धीरे धीरे यह समझ गए हैं कि उनका जो लिस्ट है उनमें अपडेट हो रहा है ताकि उनका जो किन्हीं प्रकार की कोई गलती ना हो, और भविष्य में उनके जो मैया सम्मान योजना की राशि है वो बिना किसी गलती के मिलते रहे। तो कुल मिलाकर अभी जो स्थिति है वह यह है कि पैसा आ रहा है, कुछ जगहों पर रुका हुआ भी है, लेकिन इसका असल कारण सिस्टम अपडेट है। और इसका मुख्य जो कारण है कि कहीं जगहों पर पैसा आ रहा है और कहीं पे नहीं आ रहा, इसका मुख्य यह कारण है कि सिस्टम को अभी पूरी तरह से सरकार अपडेट करने में लगी हुई है। जैसे ही डेटा क्लियर होता है वैसे ही सभी के खाते में पैसा पहुंच जाएगा, और जैसे ही डेटा पूरी तरह से सरकार क्लियर कर लेती है वैसे ही सभी का पैसा आपके खाते में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा बिना किसी दिक्कत से लगातार आते रहे तो अभी अपना पूरा डेटा सही करवा लें, और यदि आप चाहते हैं कि आपका पैसा ना रुके तो अपना जो डेटा है किन्हीं प्रकार की कोई भी गलती है, जैसे राशन कार्ड में नाम अलग है, आधार में कुछ अलग है, तो उसको सबसे पहले सुधरवाएं, क्योंकि सरकार बार बार मौका नहीं देगी। सरकार ने उन माता बहनों को अभी मौका दिया है जिन माताओं बहनों का अभी पैसा नहीं आया है, तो जल्द से जल्द उनको सुधार करने का प्रयास करें, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा मिलेगा जिनका रिकॉर्ड सही होगा। और सरकार ने यह स्पष्ट रूप से पहले ही बोल दिया है कि उन्हीं लोगों को पैसा मिलेगा जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह से क्लियर होगा, यानी सभी जानकारी सही होगी। आपके खाते में पैसा आ चुका है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं,
और अगर अभी तक नहीं आया तो अपना ज़िला का नाम लिखकर बताएं ताकि सही स्थिति तक पहुंचा जा सके और आगे भी अपडेट के लिए जुड़े रहे, क्योंकि अभी और भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और यदि आपका पैसा नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताएं और अपने ज़िले के नाम भी लिखें कि किस ज़िले में अभी तक आपका पैसा नहीं आया, ताकि हम उस ज़िले की स्थिति को और अच्छे तरह से आपको समझा पाएँ।